हरिओम। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर वेटर से पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने कहा 75 पैसे। उस समय ऐसा होता होगा, पुरानी बात है। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटी कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने बेसब्री से कहा 65 सेंट्स की है। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। तो उसने आइसक्रीम ली, पैसे दिए और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आया तो उसने जो कुछ देखा तो वह बात उसके मन को छू गई। वहाँ 10 सेंट्स टिप के रखे हुए थे। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया, उसने संवेदनशीलता दिखाई, उसने खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा। खुद बड़ी आइसक्रीम खा सकता था, उस बच्चे ने पहले क्या करा, दूसरे की सोच रखी। अगर हम सब एक दूसरे के लिए उस छोटे बच्चे की तरह सोचें तो वे दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। दूसरों का ख्याल करें और नम्रता व शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना ये दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। आई मे डाई यू मे लिव करते हैं। ये बहुत प्यारा भगवान जी का वचन है। तीसरा स्टेप होगा, सबकी जीत की सोचें, थिंक विन। मरने के बाद जब एक आदमी सेंट पीटर के पास पहुंचा तो उन्होंने उस आदमी से पूछा, तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में? उस आदमी ने कहा, फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगह देख सकता हूँ? सेंट पीटर पहले उसे नरक में ले गए। वहाँ उसने एक बहुत बड़ा हॉल देखा जिसमें एक बड़ी मेज़ पर ढेर सारा खाना रखा था और मधुर संगीत बज रहा था। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारें भी देखी। वे बहुत भूखे जान पड़ रहे थे और वहाँ कोई हंसी खुशी ना थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि उनके हाथों में 4 फुट लंबे कांटे और छुरियाँ, फोक एंड स्पून्स होंगे ना, बंदी थी, जिनसे वे खाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वह आदमी स्वर्ग देखने गया। वहाँ भी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेज़ पर ढेर सारा खाना लगा था, मधुर संगीत बज रहा था। उसने मेज़ के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें देखी जिनके हाथों में 4 फुट लंबे छुरी और कांटे बंधे हुए थे। मगर जहाँ उसने एक अलग बात देखी, जहाँ लोग हंस खेल रहे थे, संतुष्ट और स्वस्थ दिख रहे थे, हेल्दी। उसने देखा कि लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, जिसका नतीजा था खुशहाली और संतुष्टि, क्योंकि वे लोग सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच रहे थे बल्कि सबकी जीत के बारे में सोच रहे थे। सही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं तो हमें जीत व खुद ब खुद मिल जाती है। और हमें सत्संग में तो कितना प्यारा मौका मिलता है प्रसाद करने का, दूसरों को निष्काम करने का। कितने लोग होते हैं, कितनों को हमारी हेल्प हो जाती है। ये कैसा मौका दादा भगवान ने रोज़ सुबह शाम का सत्संग बना के दिया था। हर एक जो वचन ले रहे हैं, दूसरे को एकदम से फ़ोन करके घर बैठे उनको वचन से उठा दिया। ये कितनी बड़ी निष्काम सेवा थी। ये उस समय की बात है। अभी तो लोग फेंक देंगे, हमको वचन नहीं चाहिए, देखो जी मैंने ये बना के दिया और उसने क्या दिया। 4 पॉइंट है, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। चूज योर वर्ड्स केयरफुली। अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। इसलिए बोलते हैं ना, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव है। द्रौपदी ने जो शब्द के सहारे अंधे का पुत्र अंधा करके कितनी बड़ी महाभारत कर दी। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में ये सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। कौन चाहता है? कोई नहीं बोलेगा हमें तो अभी के टाइम पे खासकर। सतयुग तो नहीं है अभी। व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक रूप में समझदार होने का मतलब है कि हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी, होशियारी से करें और जानें कि आप कितने दूर तक जा सकते हैं। सपोज़ किसी के घर में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, ऐसे माहौल में बहुत लोग हमारे से बात भी कहीं करते हैं। बहुत अजीब लगता है कि सत्संग सुनने के बाद भी घर में वो चेंजेस अगर नहीं आ रही है, इसका मतलब
सत्संग कितना डिग्री का लिया है। दूसरा तुम्हारा कर्म प्राणी है घर में। मैंने 50% भी भगवान का सत्संग सुना है तो मेरी पावर ज़्यादा होगी, उसकी कम होगी और आपकी वाइब्रेशन अच्छी होंगी जो उसके ऊपर पड़ेंगी। आपने सत्संग अगर हमने ऐसे ही लिया और वो इतना क्रोधित इंसान इतना बड़ा घर में गुस्सा कर रहा है तो मेरी वाइब्रेशन का अफेक्ट उधर नहीं होगा। बुद्ध जैसे वाइब्रेशन एक अंगुलीमल डाकू को भी क्या शिष्य बना गए उनके। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची अमरपाली जैसी वैश्या जैसी भी वो शिष्य बन गई बुद्ध की। तो देखो वैसी वाइब्रेशन। एवरी ब्रेकफास्ट से पहले गिव योर दिमाग में पहले ब्रेकफास्ट दो। पहले ये ब्रेकफास्ट है मेरा दिमाग का, पेट का खाली सोचते हैं। फिर लंच देना है, लंच से पहले अपने को लंच के लिए ब्रेक, इतने घंटे निकल गए उसके साथ आपने कितना अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर लिया। अभी लंच से पहले भी थोड़े वचन अपने को दे दो, सत्संग दे दो। फिर उसके बाद लंच खाओ, फिर जो आराम कर लिया दोपहर को लेटे लेटे भी आप कितना अपना रियलाइज़ कर सकते हैं। फिर शाम की चाय से पहले थोड़ा अपने को खुराक दे दो दिमाग में कि ये मैंने इसके साथ ऐसे ऐसे हुआ था, माफ़ियाँ भी मांग ली हमने उसी समय उसी दिन में, और व्यवहार भी ठीक कर लिया। 404 चरित्र भी हैं जो भगवान जी ने हमको बोले हैं, और घर में वातावरण भी अच्छा हो गया। फिर डिनर से पहले सैर कर रहे हो उस समय भी रोलिंग कर लो थोड़ी कि अभी तक का समय कैसा बीता, कैसा हुआ, जो आजकल बहुत बहुत ज़रूरी है। हरि ओम, गॉड ब्लेस।